हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर सब लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आप लोग थंबनेल देख ही लिए हैं कि हिंदी का वन शॉट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि यहाँ से आपके एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स 100% क्लियर हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले है जलो जलाओ वो समाज जो आंधी ना बुझा सके, चेहरा जिसे ना कोई मिटा सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है जो काफी ज्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो आप लोगों को पता होगा कि अंबेडकर जी जाति प्रथा को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, सब सभ्य समाज आवश्यकता है किसे? जाति प्रथा से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हु आर क्षुद्रज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी में सबसे प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। क्वेश्चन नंबर अगला, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीता है? तो पता होगा कि महल वाले लोग ही जीत जाते हैं। सच्चा भारत कहाँ है? तो सच्चा भारत कहाँ मिलेगा? गांव में, खलिहान में, बगीचा में, गलियों में। तो सच्चा भारत अभी कहाँ बसा हुआ है? हमारे गांव में है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत से हम क्या सीखें? यह पाठ की कौन सी भी है? तो भारत में लोग भाषण ही देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो मूढ़ यानी मूर्ख कहते हैं, मूर्ख। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 9 नंबर, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर था। क्वेश्चन नंबर अगला, कंट और केन जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मैक्स मूलर द्वारा। कंट और केन, मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर अगला है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का ज्ञान रामविलास शर्मा, यानी परंपरा कब से चला रहा है? राम भगवान थे जब से। क्वेश्चन अगला है, एक पतंग अनंत किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी। एक पतंग अनंत किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन अगला, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म आप लोगों को पता होगा 16 जनवरी 1941 में हुआ था। मछली मछली शीर्षक पाठ के लेखक के कौन मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ था? 1937 में। और पूछेगा, दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो नरेन नरेन था। और पूछेगा कि किसने कहा था कि नरेन को हाथ पैर तोड़ देना? तो यह किसके द्वारा? पिताजी यानी लेखक जी के द्वारा कहा गया था। किसको कहा गया था? संतू को। अगर नरेन आए तो उसका हाथ पैर तोड़ देना है। क्वेश्चन अगला, गुरु नानक थे। गुरु नानक कौन है? तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद गोविंद सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, जापू जी किसकी रचना है? तो जापू जी, रहीरास, ये सब गुरु नानक जी की रचना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब कौन सी विधा? तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? तो घनानंद की है। विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद की। क्वेश्चन नंबर अगला, घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 के आसपास, यानी इनका पूरा पता नहीं है कि कब हुआ था। तो 1689 के आसपास। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? प्रेमधन स्वरस से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, दही वाली मगम्मा अनुदित कहानी है। तो दही वाली मगम्मा, दही बेचेंगे तो कान में लग जाता है, माथा पर रखने पर। तो कन्नड़ भाषा के। क्वेश्चन नंबर अगला, टॉल्स्टॉय क्या थे? टॉल्स्टॉय क्या थे? तो एक रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी केंद्र है? तो नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां
का प्रिय वाद्य क्या है? तो वह शहनाई को बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। क्वेश्चन अगला, अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी किसकी है? मैक्स मुलर, गुणाकर मूल्य, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा। तो अक्षरों की कहानी किसकी है? आप लोगों को पता होगा, अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षा और संस्कृति, हमारे महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर को लेखक के घर उसके लेखक के साला लाया था। बहादुर अपने घर से कितना रुपए लेकर भागा था? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो 2 रुपए लेकर भागा था। बहादुर का उम्र कितना था बता दीजिएगा। और बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे? ये सब आंसर कमेंट कर दीजिए। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला है, सात कोड़ी होता के प्रमुख कथाकार कौन है? तो सात कोड़ी होता यह उड़िया है, उड़िया। क्वेश्चन नंबर 30, मंगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती थी? बैंगलोर में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना बीघा जमीन छोड़ के गए थे? तो 1 बीघा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, मंगू, मंगू कब से पागल थी? तो मंगू आप लोगों को पता है जन्म से ही पागल थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो इस मुगल बादशाह से हुई थी। 33 नंबर क्वेश्चन, तो वह बाबर से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, मछली शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा है? तो मछली कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। इनका जन्म कमेंट कर दीजिएगा। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो इसके कारण हम लोग बार बार नाखून काटते हैं, तो बार बार संपन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विधा है? तो नागरी लिपि क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है, नागरी लिपि निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार से किसको खतरा हो सकता था? तो खोखा को। खोखा को खतरा किससे था? मोटर कार से, पूछता है क्वेश्चन। भाईचारे का ही दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो गांव में। क्वेश्चन नंबर अगला, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे? भारत के। आप लोगों को पता भी होगा, खाली सिर्फ रिवीजन करिए। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बता दीजिएगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब जी का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, हितोपदेश, हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा प्रकाशित? मैक्स मुलर के। कंठ और केन किसका? बता दीजिएगा। निर्वंश विद्या संबंध किसे? तो निर्वंश मानव विद्या विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक तो गौण देश के रखना पसंद करते थे? क्वेश्चन अगला, सूर्य का, सूर्य नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो गुणाकर, गुणाकर मूल्य। सूर्य नामक पुस्तक किसके है? तो गुणाकर मूल्य का है। क्वेश्चन नंबर अगला, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन अगला, जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक किसकी है? तो अमरकांत का। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। 50 नंबर क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो उच्चगाम सैनी था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, उच्चगाम सानी था, सैनी नहीं, सानी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, पंडित बिरजू महाराज किस वंशज घराने से थे? तो आप लोगों को पता होगा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, निबंध पंक्ति किसके द्वारा है? तो परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर अगला, बिरजू महाराज का संबंध है किससे? बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो वह एक कथक यानी नाचने का कार्य करते थे, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बहादुर शीर्षक में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। क्वेश्चन अगला, आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की। जापू जी किसकी है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। जापू जी भी किसकी है? तो गुरु नानक की। किन के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस? तो महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन अगला है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 के दिल्ली में। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा को जानते थे? तो हिंदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, संप्रदाय कृष्ण भक्त कवि कौन थे?
तो संप्रदाय कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, रसखान का रचना काल था? रसखान जहांगीर के शासन काल से थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है 60 नंबर, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना को सहता है चित्र वह तिरंगे उठती है चित्र किसके द्वारा कहा गया है? तो घनानंद के द्वारा कहा गया है, क्योंकि वह प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, पराजय में उपसर्ग, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में परा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? राम ने पुस्तक खरीदा, गलत है। राम ने पुस्तक खरीदा, गलत है। राम ने पुस्तक खरीदी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, परिणाम वाचक विशेषण का उदाहरण है? तो थोड़ा सा, थोड़ा सा, ये सब किसका आता है? परिणाम वाचक का। क्वेश्चन नंबर अगला, शुद्ध वाक है, बाष्प निकल रहा है, बाष्प निकल रहा, बाष्प निकल रहा है, बाष्प निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद काची होगा? सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस उत्तम, उत्तम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को दबा देना। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंगूठा दिखाना क्या होना? तो समय पर धोखा दे देना। क्वेश्चन अगला, गुप्त का विलोम क्या होता है? तो गुप्त का विलोम प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो शैल्य है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन है? शैल्य है। क्वेश्चन नंबर 70, लंबोदर कौन सा उपसर्ग है? लंबोदर बहुब्रीहि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, लड़का आया था, यह भूतकाल में होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, आम का पर्यायवाची शब्द होगा अम्र। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, धनहीन कौन सा समास है? यानी धन से हीन तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, माता पिता कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, जहां आपको ये चिन्ह हाइफन दिखाई पड़े यहाँ मार दीजिएगा, द्वंद्व समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, अनुराग में उपसर्ग है, अनुराग में अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता का सही अर्थ पहचान या अस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन नंबर डी में, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, गलत लग रहा है। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, गलत है। मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, यह भी सुनने में गलत ही पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला 78 नंबर, संज्ञा के कुल कितने भेद है? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संसार में कौन सा उपसर्ग है? तो सम प्लस सार बराबर संसार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना, अंतिम में ना आ रहा है तो ना प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, मनुष्य कौन सा संज्ञा है? तो मनुष्य एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, मनुष्य कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक में आता है मनुष्य। प्रत्यय के कुल कितने भेद हैं? तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आप लोगों को पता हो देवनागरी कैसे लिखाता है? तो देवनागरी मिलाइए, कौन सा मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 85 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कौन? शुद्ध शब्द अन्नाधिकार, अन्नाधिकार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, आमरण उपसर्ग है आ, आमरण में आ उपसर्ग है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में निश्चय का विलोम क्या होगा? निश्चय का अनिश्चय, सीधा का उल्टा। क्वेश्चन नंबर 80, वास्तविक का प्रत्यय, वास्तविक एक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे रहेगा तो ये वाला प्रत्यय होगा, ठीक, दीर्घकार वाला। क्वेश्चन अगला है, रुचि शब्द का विलोम होगा रुचिकर, रुचिकर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, महाशय, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? महाशया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, अनुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अनुमति का पिटारा, अनुआवश्यक का भंडार। क्वेश्चन अगला है, अज्ञान में कौन सा सपाट आज से रहेगा? तो समास मार दिएगा नीच समास। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन भाववाचक है? तो बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी, ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, खेत शब्द है, तो खेत शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, सत्य के लिए आग्रह बराबर सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी। अब 96, 97, 98, 99, 100, 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन।
वह छत से गिर गया, कौन सा उदाहरण है? यानी जुदाई हो रहा है, हिंट दे दिए, जुदाई होता है तो कौन सा, मार दीजिए आंसर। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, पता होगा आप लोगों को। तुम खा रहे हो, कौन सा सर्वनाम है? चोर का विलोम क्या होता है? और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किस प्रबंध का उदाहरण है? तो 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ बिल्कुल फ्री पीडीएफ उपलब्ध है, गाइडेंस, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक।